हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढालिया एंड वेलकम टू एसवी एकेडमी क्लासेस। तो लास्ट के जो हमारे 2 वीडियो लेक्चर थे वो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन पर बेस्ड थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2 प्रिपरेशन और पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को हम खत्म कर देंगे और इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें थर्ड प्रिपरेशन की, देखिए सबसे पहले हमने हेलो एल्केन को किससे बनाना सीखा था, फ्रॉम अल्कोहल्स। उसके बाद हमने हेलो एल्केन को किससे बनाना सीखा था, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो किससे है, नाम में ही मतलब छुपा है, हैलोजन एक्सचेंज। यानी कि हम ऐसी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है। और क्योंकि ये दोनों की दोनों नेम रिएक्शन होती हैं तो इन दोनों को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आपको पेपर में मिल सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है फिंकलस्टीन और एक का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें फिंकलस्टीन की, फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम आयोडो एल्केन्स बनाते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन से क्या बनाते हैं, आयोडो एल्केन्स। एंड स्वार्ट्ज रिएक्शंस जो है इनसे हम बनाते हैं फ्लोरो एल्केन्स। क्या बनाते हैं, फ्लोरो एल्केन्स। रिएक्शन को समझेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए क्या है, हम लेंगे हेलो एल्केन और इसकी रिएक्शन करा देंगे सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, हीट करते हैं, रिफ्लक्स करते हैं इसको हम। अब आपको पता है कि सोडियम जो है एल्कली मेटल है, इस पे कैसा साइन रहेगा, प्लस, आई पे कैसा रहेगा, माइनस। हेलोजन पे कैसा रहेगा, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे कैसा रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा एंड इट विल फॉर्म आर आई प्लस NaX। ठीक है, ये जो X रहते हैं हमारे, इस केस में हम ब्रोमीन और आयोडीन को ही लेते हैं, कंसीडर करते हैं। सॉरी, ब्रोमीन एंड क्लोरीन को ही हम कंसीडर करते हैं, आयोडीन तो हमें बनाना ही है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH3CH2I, इथाइल आयोडाइड है और आप इसकी रिएक्शन करा, इथाइल आयोडाइड बनाएंगे। यहाँ पर है इथाइल क्लोराइड या फिर इथाइल ब्रोमाइड। तो आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन करा दी NaI से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन और उसको आपने क्या कर दिया, हीट। तो यहाँ पे कैसा साइन होगा, पार्शियल नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन एटम। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव अटैक करेगा प्लस पे, हेलोजन यहाँ से लीव कर जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, CH3CH2I प्लस में अगर यहाँ पर आप क्लोरीन ले रहे हो तो NaCl बनेगा, अगर आप यहाँ पर ब्रोमीन ले रहे हो तो NaBr बनेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपको पता चल गया होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन्स होते हैं, तो एक हैलोजन निकला है और एक आया है, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन्स की अदला बदली हो गई है, एक्सचेंज हो गया हैलोजन्स का। दूसरा है हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन से हम फ्लोरो एल्केन्स बनाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड लेंगे। इसमें भी सेम, उसमें भी एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड ले रहे थे और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम मेटालिक फ्लोराइड से, जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड हो गया आपका, मर्क्यूरी फ्लोराइड हो गया, कोबाल्ट फ्लोराइड हो गया, एंटीमनी फ्लोराइड हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास RX है और आपने इसकी रिएक्शन करा दी AgF से। ठीक है, तो सभी को पता है सिल्वर D ब्लॉक का है, उस पे प्लस रहेगा, F पे माइनस रहेगा। हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकलेगा, तो क्या बनाएगा, ये फ्लोरो एल्केन प्लस में AgX। X आपका फिर से वही रहेगा, क्या रहेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिया है यहाँ पर CH3CH2Cl प्लस में AgF, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, प्लस माइनस, नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा पॉजिटिव पे, ये यहाँ से निकलेगा एंड इट विल फॉर्म CH3CH2F प्लस AgCl या AgBr, डिपेंडिंग अपॉन कि हम एल्काइल हैलाइड में क्या ले रहे हैं, क्लोराइड ले रहे हैं कि ब्रोमाइड ले रहे हैं। ठीक है, तो बेहद ही सिंपल रिएक्शन है, पेपर में आने के इसके भरपूर चांसेस हैं।
ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि डायरेक्ट ही पूछी जाएगी, बट हाँ कन्वर्जन वगैरह हो गई वहाँ पे ये लग सकती है, बट आने के चांसेस इसके अच्छे खासे होते हैं। नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर को आप उठा लो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रिपरेशन है हमारी हेलो एल्केन की फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फैटी एसिड्स। तो बेहद ही आसान सी रिएक्शन है। हम क्या करते हैं, इसमें सिल्वर का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं। क्या करते हैं, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है सिल्वर एसीटेट, और मैं क्या कर रही हूँ, इसकी रिएक्शन कराऊंगी ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या होगा देखिए, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। जो Br2 है, ऐसे दो ब्रोमीन के एटम हैं, ये टूटेंगे, एक सिल्वर के साथ जुड़ेगा, बनाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ये CO2 गैस बन के बाहर निकल जाएगी और एक ब्रोमीन इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2। समझ में आया? इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन। और मुझे लगता है इसके नाम जो है ना, ये आपको रिएक्शन को याद रखने में काफ़ी मदद करेगा। नाम में ही है बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन, बोरोडीन। तो यहाँ पे B से आप ध्यान रख सकते हैं, या ऐसे ध्यान रख लो B और R आ रहा है, तो यानी कि इसमें ब्रोमीन हमारा जो है रिएक्शन करवाएगा, और ब्रोमीन से रिलेटेड ही कोई हमारा हेलो एल्केन बनेगा। बनता भी है, ब्रोमो एल्केन बनता है, ठीक है। तो याद रखना भी आसान है कि ब्रोमीन है Br2, दो ब्रोमीन के एटम है, तोड़ना है, एक को सिल्वर के साथ जोड़ के सिल्वर ब्रोमाइड बना दो, यहाँ से CO2 गैस बन के निकाल दो बाहर, और Br को यहाँ पर जोड़ के क्या बना दो, ब्रोमो एल्कीन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स की तरफ, कि हेलोअरीन्स यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हेलोजन सीधा डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर जुड़ जाए तो उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हेलोअरीन्स बनाने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब हम क्या करेंगे, रिंग लेंगे और रिंग पे से हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह आके कोई दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। दूसरा ग्रुप जाहिर सी बात है, अगर हम हेलोअरीन की बात कर रहे हैं तो हेलोजन ही आएगा, हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी रहेगी ESR रिएक्शन। दूसरी है हमारी फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें हम क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं, एनिलीन का डायएजोटाइजेशन किया जाता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, फिर वो बनाता है डाइजोनियम सॉल्ट। यही रिएक्शन आपके अमीन्स चैप्टर में डाइजोनियम सॉल्ट के पोर्शन में भी है, और डायएजोटाइजेशन रिएक्शन डायरेक्ट आ सकती है आपको पेपर में। तो जब हम एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम अलग अलग रिएजेंट्स डालकर अलग अलग तरीके से हेलोअरीन्स को फॉर्म करते हैं, जिसके सब पार्ट्स फिर निकल कर आते हैं। एक रहेगी सैंडमेयर्स रिएक्शन, एक रहेगी गटरमैन रिएक्शन, और एक रहेगी बाल-स्कीमन रिएक्शन। एल्डिहाइड चैप्टर के अंदर आप एक रिएक्शन पढ़ते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। वो रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन ये दोनों डिफरेंट होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेलोअरीन को फॉर्म करते हैं, जबकि गटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर बेंजल एल्डिहाइड को फॉर्म किया जाता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड लुइस एसिड। तो वो क्या करता है, बेंजल एल्डिहाइड फॉर्म करता है। तो गटरमैन कोच रिएक्शन इज अ डिफरेंट रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन इज अनदर डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इस फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। और तीसरी जो हमारी रहेगी, ये रहेगी बाल-स्कीमन रिएक्शन। यहाँ पे हम फ्लोरोबेंजीन को फॉर्म करते हैं, तो ये एक अलग से रिएक्शन रहेगी फ्लोरोअरीन को बनाने के लिए, ठीक है। नोट करिए इसे। तो हेलोअरीन की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, और पहली जो हमारी प्रिपरेशन रहेगी वो रहेगी बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिया बेंजीन, तो हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन के साथ करा लो, ब्रोमीन के साथ करा लो, बट हमेशा करानी आपको डार्क में है। अगर आप लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने लगे यहाँ पर,
तो सिंगल बॉन्ड जो है वो रिएक्शन देता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आपका सवाल गलत हो सकता है, ठीक है। पहले अभी सिंपल जनरल रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। बेंजीन में क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के पास अपना अपना एक हाइड्रोजन एटम होता है। ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगे होते हैं। तो क्या होगा, आप बेंजीन में क्लोरीन डालोगे। अब ये दोनों स्टेबल कंपाउंड है, तो सबसे पहले इनको रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोई लुईस एसिड डालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम क्या है? टू जनरेट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रोफाइल का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को नहीं पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल हम उन स्पीशीज़ को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लुईस एसिड ले सकते हो AlCl3, आप FeCl3 ले सकते हो। कुछ रिएक्शंस में आप FeBr3, ठीक है, एल्यूमिनियम में AlBr3, ये सब चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो लुईस एसिड का काम क्या है? टू जनरेट एन इलेक्ट्रोफाइल। अब बेसिकली देखो हो क्या रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये भी हमारा क्या होता है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 283। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके साथ बॉन्ड बनाना है? क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है। एटॉमिक नंबर 17, 287। तो एक क्लोरीन के एटम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और हमारे पास यहाँ कितने क्लोरीन है? 3। तो हम 3 क्लोरीन लगा देंगे। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच क्लोरीन एटम में रहेंगे हमारे, और इस तरीके से शेयरिंग करके क्लोरीन अपने क्या कर लेगा? ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। बट जब बात आएगी एल्यूमिनियम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने कितने चाहिए? 8। तो ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, बट स्टिल ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसी को हम लुईस एसिड कहते हैं। लुईस एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। तो ये कर सकता है एक्सेप्ट, क्योंकि इसको अपनी 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। अब आएंगे जो भी हैलोजन हम ले रहे होते हैं, जैसे क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमीन। वो क्या करेगा? वो इस लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब वो इसको डोनेट करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट गया। अब ये तो आपस में जुड़ के क्या कर रहे हैं? Al, 3 क्लोरीन पहले से थे, एक और जुड़ गया Cl, 4, 3 के 4 हो गए, और एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए माइनस का साइन, और इस पे क्या आ गया? प्लस का साइन। इस पे क्या आ गया? प्लस का साइन। तो ये हमारा क्या जनरेट हो गया? ये हमारा जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल। मैं आपको इम्पोर्टेंस रोल लुईस एसिड का बता रही हूँ कि अगर आप लुईस एसिड को नहीं लिख रहे हो तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो वो अपनी बहुत बड़ी अहमियत रोल प्ले कर रहा है इस रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे हमें टेम्परेचर देना पड़ता है 310 से 320 केल्विन तक। आपको याद ना आए तो हीट लिखाना, ठीक है। अगर आपको पेपर में याद ना आए तो हीट लिखाना, बट याद करके जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अब डबल बॉन्ड क्या करेगा? डबल बॉन्ड प्लस पर अटैक करेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो अटैकिंग सीरीज याद कर लो। लोन पेयर विद माइनस साइन, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इंटरमीडिएट, प्लस साइन। लोन पेयर विद माइनस साइन, लोन पेयर, जहां इनको प्लस दिखता है ये अटैक कर सकते हैं। ऊपर वाले हमेशा नीचे पे अटैक करेंगे, नीचे वाले कभी ऊपर पे अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। नोट कर लेना, ये चीज़ आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। जब डबल बॉन्ड ने इस पर अटैक किया, अब देखो जाहिर सी बात है, इसने अटैक किया तो बॉन्ड या तो क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा। मान लो मैं क्लोरीन को यहाँ पर जोड़ रही हूँ, ये बॉन्ड हटा दो। मान लो मैंने क्लोरीन को यहाँ जोड़ा, तो इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड हो गए पूरे, 1 2 3 4, बट इसके कितने हो गए? इसके हो गए 3। तो इस पे कैसा साइन आएगा? प्लस। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा रेजोनेंस शो करने, ठीक है, मैं इसी में ही बता रही हूँ। ये यहाँ आ गया डबल बॉन्ड बनाने, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? प्लस साइन। फिर ये यहाँ आएगा डबल बॉन्ड बनाने, इस तरीके से, और लास्ट में वापस। अब देखो ये लुईस एसिड जो है कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वैसा ही बन जाता है जैसे शुरू में था। तो ये क्या करेगा? यहाँ से, अब जैसे ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर प्लस हट गया, इधर आ गया प्लस। अब ये जो Al
Cl4 बना है आपका ऐसे, ठीक है, माइनस साइन। एल्यूमिनियम चाहेगा अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटाना, तो यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन निकलेगा एक H को लेके, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। तो वापस से क्या बन गया आपका, बेंजीन रिंग, ठीक है। अब ध्यान दिया अगर आपने, तो क्लोरीन यहाँ से H को ले गया, अब क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ क्लोरीन। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा क्लोरोबेंजीन, और एक H और एक Cl निकल गया, वो क्या बनाएगा, HCl। थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से, और ये वापस क्या बन गया, AlCl3, ठीक है। तो ये 11th की रिएक्शन थी जो मैंने आपको एक बार रिवाइज कराई है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 12th में आपसे कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, ये सब चीज़ें 11th में पूछी जाती हैं, ये कि 11th में पढ़ाते हैं हम। अभी तो आप इसका एप्लीकेशन पार्ट, कन्वर्जन, ऐसी सब चीज़ें पढ़ते हो 12th में। तो ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। अब मान लो आपको किसी ने क्लोरोबेंजीन ही दे दिया कि भाई हम आपको क्लोरोबेंजीन दे रहे हैं, और इसी के अंदर हम क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, और यही सब है, लुईस एसिड है, टेम्परेचर है, ये सब है। तो अब आप बताइए कि क्लोरीन जो है, इनकमिंग क्लोरीन जो है वो कहाँ पर, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाकर जुड़ेगा। तो आपको क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस बनाना भी आना चाहिए। पहले रेजोनेंस ही बना ले, या चलो नीचे बना देते हैं, फिर मिटा देंगे। अब आप सभी को पता है कि क्लोरीन जो है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है कॉन्जुगेशन के लिए। तो क्या होगा, लोन पेयर यहाँ आएंगे डबल बॉन्ड बनाने, और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे हैं कि बॉन्ड बने, इसलिए प्लस का साइन। एक बॉन्ड पहले से था, एक और बन रहा है, प्लस का साइन। यहाँ क्या आ गया, माइनस साइन, ऐसे। ये लोन पेयर यहाँ आएगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। तो क्या बनाएगा ये, Cl प्लस डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर आए बॉन्ड बनाने के लिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, फिर ये यहाँ आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर। तो क्या बन गया ये, फिर इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे बॉन्ड बनाने के लिए, और फिर ये आ गया यहाँ पर। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इन रिएक्शंस में क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि वो क्लोरीन जनरेट हुआ था जिस पे प्लस साइन था। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो अभी अभी मैंने आपको टैगिंग सीरीज बताई थी, लोन पेयर विद माइनस साइन, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इंटरमीडिएट, प्लस साइन। क्या लोन पेयर विद माइनस साइन प्लस पर अटैक नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, वो तो इस सीरीज में सबसे टॉप पे बैठा है, सबसे स्ट्रॉन्ग अटैकर है। तो जैसे ही लोन पेयर विद माइनस साइन जनरेट होगा, ये प्लस पर अटैक कर देगा। तो कहाँ से अटैक हुआ है, ऑर्थो से। पैरा पे भी लोन पेयर है, ये भी अटैक कर देगा। फिर ऑर्थो पे आ गया, तो इस ऑर्थो को और इस ऑर्थो को एक ही काउंट करो कि एक ही बात है, ऑर्थो वाला ही अटैक कर रहा है। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि रिंग पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, भाई वो तो बहुत सारे हैं, आप कोई अल्काइल ग्रुप ले लो, आप हैलोजन क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, तो ये सब रिंग को इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं। तो ये हमेशा ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को जुड़वाते हैं, क्योंकि रेजोनेंस के दौरान ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, और वो बहुत रेडिली अटैक कर सकती है इलेक्ट्रोफाइल पे। तो यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन तो था ही पहले से, एक क्लोरीन आ गया ऑर्थो पे, और एक क्लोरीन आपका कहाँ जा सकता है, पैरा पे। ये आपके वाइवा के क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे, कन्वर्जन में तो देखो आएंगे ही आएंगे, उससे तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते, पर वाइवा में इस तरीके की बेसिक नॉलेज चेक की जाती है कि देखो बच्चे को कितना पता है। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप ब्रश अप करते रहा करो, ठीक है। फिर उसके बाद 1,2 पोजीशन पे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 पोजीशन को क्या कहा जाता है, ऑर्थो, ठीक है। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया। 1, 2, 3, 4, 1 और 4 पे है,
तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है मेल्टिंग पॉइंट का। आप नोट कर लीजिए एक लाइन, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी easily separated due to large difference in their melting point। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका उसमें काफ़ी डिफरेंस रहेगा। जो पैरा वाला है आपका, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि अब आप देख सकते हैं 180 डिग्री पे है ये दोनों हैलोजन्स और लीनियर शेप है इसकी, लीनियर ज्योमेट्री है। तो क्रिस्टल लैटिस में एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से बड़ा अच्छे फिट तरीके से रहते हैं, क्लोज पैकिंग रहती है। तो इसको सेपरेट करने के लिए या मेल्ट करने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, इन द सेम वे मान लो आपके पास है मिथाइल बेंजीन, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉलीन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं टॉलीन। आपको कह रहे टॉलीन का कर दो भैया क्लोरीनेशन। ठीक है, लुइस एसिड की प्रेजेंस में अनहाइड्रस AlCl3 डाल दो, तो ये भी रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। और जो भी ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है वो कहाँ पे ग्रुप को जुड़वाता है, ऑर्थो और पैरा पे। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक जगह ऑर्थो पे क्लोरीन जुड़ जाएगा और एक जगह आपका पैरा पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका और ऑर्थो वाला हमेशा माइनर बनेगा, क्योंकि यहाँ पास में रहते हैं ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं। जैसे देखो इस क्लोरीन पे भी लोन पेयर है और इस क्लोरीन पे भी लोन पेयर है। लोन पेयर एक दूसरे को क्या करता है, सबसे तगड़ा रिपेल, तो इसमें रिपल्शन ज्यादा रहेगा। तो ऑर्थो वाला क्या बनेगा आपका माइनर और पैरा वाला आपका क्या बनेगा मेजर, क्योंकि 180 डिग्री पे जो है लोन पेयर एक दूसरे से दूर है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लो आपके पास बेंजीन है और आपने क्या किया, बेंजीन में ना HI डाल दिया। तो HI डाला, अब ये रिएक्शन ना रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल है? अच्छा एक मिनट, HI नहीं सॉरी, आपने इसमें क्या किया, आयोडीन डाला। तो ये क्या है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। यहाँ पे बन जाएगा आयोडो बेंजीन और HI। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होती है? क्योंकि HI जो है ये हमारा बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन का साइज क्या है, छोटू, आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा। कई बार मैं बताती हूँ कि छोटा एटम छोटे एटम के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है, बड़ा एटम बड़े एटम के साथ। यहाँ पे एक तो बहुत छोटे साइज का एटम है और दूसरा बहुत बड़े साइज का एटम है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन देयर एटॉमिक साइजेस, इनके बीच का जो बॉन्ड है ये बहुत वीक है, इजीली ब्रेक हो जाएगा और ये फटाफट इसके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, बैक में रिएक्शन दे देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन बैक में ना जाए, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास HI है और हमने क्या किया, HiO3 के साथ रिएक्शन करा दी। यहाँ पे हमने मान लो HiO3 ले लिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बनाएंगे वाटर और बनाएंगे आयोडीन। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। एराइल आयोडाइड को बनाते समय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो आप बताएंगे कि भाई अगर हम नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पर HI बाय प्रोडक्ट बन रहा है जो कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिएक्शन को बैक में भेजता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस HI को कन्वर्ट करना पड़ता है आयोडीन में, ताकि ये रास्ते का रोड़ा ना बने और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलती रहे। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना आप। पाँच और एक 6 हो गया। यहाँ पर आपका आयोडीन की बात कर रहे हैं, 5 आयोडीन और एक आयोडीन 6, तो 3 दूनी 6 यहाँ हो गया। हाइड्रोजन इधर 6 हो गए, इधर कर दीजिए और 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक
ठीक है। तो इसी रिएक्शन में अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे देखो हमने आयोडोबेंजीन डिस्कस कर लिया, क्लोरोबेंजीन डिस्कस कर लिया, अगर आप यहाँ पर Br2 ले रहे हो तो ब्रोमोबेंजीन भी बन जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या इस रिएक्शन से हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, तो आंसर है नहीं बना सकते। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कभी नहीं करा जाता है क्योंकि उसकी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो रिएक्शन इस तरीके से भी नहीं करनी है ना कि खुद ही उड़ जाए हम, है ना, एक्सप्लोजन में जिंदा ही ना बचे आगे पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। दूसरी है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। दूसरी प्रिपरेशन क्या है? फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको क्योंकि 2 चैप्टर से आने के इसके चांसेस हैं। एक तो यहाँ से भी पूछी जा सकती है और ये आपको अमीन्स के चैप्टर में से भी पूछी जा सकती है, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है, हम लेते हैं इसमें एनिलीन। एनिलीन किसको कहा जाता है? जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ जाता है, इसे हम एनिलीन कहते हैं। तो एनिलीन में हम क्या करते हैं, या तो हम डालते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl, या फिर यही ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्ट करके बनाते हैं HNO2। सोडियम नाइट्राइट है, कैसे टूटेगा? Na+NO2-। HCl है, कैसे टूटेगा? H+Cl-। ये रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहा है? HNO2। ये रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहा है? NaCl। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। तो या तो आप डायरेक्ट क्या करिए, एनिलीन के अंदर नाइट्रस एसिड डाल दीजिए, या फिर आप NaNO2 और HCl का मिक्सचर ले लीजिए, वो भी इन situ ड्यूरिंग द रिएक्शन HNO2 ही बनाएगा। तो ये जो रिएक्शन की जाती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। अगर आप वैसे लिख रहे हैं, केल्विन में लिख रहे हैं, तो 273 से लेके आप ऐड कर दे लेना 5 उतना, ठीक है। 273 में 5 ऐड किया, कितना हो गया? तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 273 केल्विन से 278 केल्विन तक, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है हमारा ये वाला, इसको हम बोलते हैं डाईएज़ोटाइजेशन। इसे क्या कहा जाता है? डाईएज़ोटाइजेशन, ठीक है, पेपर में आ सकता है। तो ये क्या करता है, नाइट्रस एसिड यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और बना देगा डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बना देगा? डाइजोनियम सॉल्ट। ये बना है हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन रिंग के लिए C6H6 के लिए। डाइजोनियम को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लाइक Na+, NCl-। और ज़रूरी नहीं है हैलोजन यहाँ पर Cl ही हो, HSO4- हो गया, Br- हो गया, वो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। डाई स्टैंड्स फॉर 2, एजो स्टैंड्स फॉर जब नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एन क्लोराइड। बेंजीन डाई एजो क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसमें से हमारी कुछ रिएक्शंस निकल कर आती हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया क्यूप्रस हैलाइड। क्या करा हमने? क्यूप्रस हैलाइड डाल दिया। बुक के अंदर ये Cu2X2 की फॉर्म में दिया होता है, तो ये कट के CuX ही आएगा। अगर हम ये कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी? ये कहलाती है सैंड-मेयर्स रिएक्शन। क्या कहलाती है? सैंड-मेयर्स रिएक्शन। और जो हैलोजन आप यहाँ पर ले रहे हैं वो हैलोजन यहाँ जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया है CuCl, तो यहाँ पर क्या होगा? बेंजीन रिंग पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। आपने लिया है CuBr, तो बेंजीन रिंग पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं जनरल फॉर्म में कर रही हूँ, मैंने CuX लिया तो मैंने यहाँ पर हैलोजन को जोड़ दिया, N2 यहाँ से निकल गया गैस बनकर, ठीक है। और Cl जो है अगर कुछ उसको X मिलेगा, उसके मतलब H मिलेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। रिएक्शन मीडियम में जो भी उसको प्लस चार्ज मिल रहा है उसके साथ वो जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन का ही एडवांस वर्जन होता है गटरमैन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, क्यूप्रस हैलाइड की जगह कॉपर और HX लेते हैं। जैसे कॉपर और HCl ले लिया, कॉपर और HBr ले लिया, ऐसे। तो सैंडमेयर का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है गटरमैन रिएक्शन। यहाँ पे आप कौन सा एसिड ले रहे हैं उससे डिसाइड होगा कि कौन सा हेलोरीन बनेगा। अगर HCl लिया है तो क्लोरोबेंजीन, HBr लिया है तो ब्रोमोबेंजीन, ऐसे चलेगा, ठीक है।
तो ये भी क्या बनाएगा, ये भी बना देगा हेलो अरीन। अगर आप इस डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर डाल रहे हैं KI, क्या कर रहे हैं, KI डाल रहे हैं, तो आयोडीन यहां पर जुड़ जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब मुझे लगता है शायद फ्रेम से बाहर चला जाएगा, तो एक रिएक्शन और बची, वो मैं ऊपर लिख देती हूँ। डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर अगर आप डाल रहे हैं फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4, तो आपको पता है एसिड टूट कर क्या देते हैं, H+, तो ये टूटा H+, BF4- H+Cl- को लेके चलता बनेगा HCl बना के, और यहाँ पे बन जाएगा N2+, BF4- और बेंजीन रिंग। अब इसको जब हम हीट करेंगे, यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ बेंजीन रिंग पे आके जुड़ जाएगा, बनाएगा फ्लोरोबेंजीन, BF3 बाहर निकल जाएगा और N2 गैस बाहर निकल जाएगा। इस वाली रिएक्शन को, ये जो मैंने रिएक्शन करी है, इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्स-स्कीमन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं हम, बाल्स-स्कीमन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स को भी आज खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग आगे की पढ़ाई को चालू करेंगे। तो फिर से देखिए, एनिलीन लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, HNO2 या फिर NaNO2 और HCl डाला, डाइजोनियम सॉल्ट बना। डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर अगर हम CuX, क्यूप्रस हैलाइड डाल रहे हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, हेलोअरीन बनेगा। अगर हम कॉपर डाल रहे हैं HX के साथ, गटरमैन रिएक्शन, हेलोअरीन बनेगा। KI डाल रहे हैं, आयोडोबेंजीन बनेगा। और अगर हम HbF4 डाल रहे हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा। तो फ्लोरोबेंजीन हम डायरेक्टली नहीं बना सकते कि ले ली बेंजीन रिंग, फ्लोरीन डाला और रिएक्शन करा रहे हैं, फ्लोरोबेंजीन बन गया, नहीं, बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सेफ्टी को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इनडायरेक्ट तरीके से फ्लोरोबेंजीन को बनाया जाता है और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बाल्स-स्कीमन रिएक्शन। ठीक है, नोट करिए इसे।